कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम ज्येष्ठ मास महात्म्य के 10वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें आज हम गौरी व्रत महात्म्य के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं भगवान श्री हरि विष्णु की महिमा। श्री पार्वती जी बोली, हे विश्वेश्वर, हे प्रभु, भगवान श्री विष्णु का महात्म्य अद्भुत है, जिसे सुनकर फिर कभी संसार बंधन नहीं प्राप्त होता। आप फिर से उसका वर्णन कीजिए। महादेव जी ने कहा, हे सुंदरी, मैं भगवान श्री विष्णु के उत्तम महात्म्य का वर्णन कहता हूँ, सुनो। उसे सुनकर मनुष्य पुण्य प्राप्त करता है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाप्राज्ञदेव व्रत जो इंद्र आदि देवताओं के लिए दुर्धर्ष थे, कुरुक्षेत्र की पुण्य भूमि में ध्यान योग परायण हो रहे थे। वे संपूर्ण शास्त्रों के आश्रय थे। उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया था। उनमें पाप का लोभ भी नहीं था। वे सत्य प्रतिज्ञ थे और क्रोध को जीतकर समता में प्रतिष्ठित हो चुके थे। संसार के स्वामी और सबको शरण देने वाले भक्त वत्सल भगवान नारायण में मन, वाणी, शरीर और क्रिया के द्वारा वे परम निष्ठा को प्राप्त थे। ऐसे शांत चित्त तथा समस्त गुण के आश्रयभूत गुरु पितामह भीष्म को पृथ्वी पर मस्तक झुकाकर राजा युधिष्ठिर ने प्रणाम किया और इस प्रकार पूछा। युधिष्ठिर बोले, समस्त शास्त्रताओं में श्रेष्ठ हे धर्म के ज्ञाता पितामह, कोई तो धर्म को सबसे श्रेष्ठ बतलाते हैं और कोई धन को, कोई दान की प्रशंसा करते हैं, तो कोई संग्रह के गीत गाते हैं। कुछ लोग सांख्य के समर्थक हैं तो दूसरे लोग योग के, कोई यथार्थ ज्ञान को उत्तम मानते हैं तो कोई वैराग्य को, कुछ लोग अग्निष्टम आदि कर्म को ही सबसे श्रेष्ठ मानते हैं और कुछ लोग उस आत्मज्ञान को बड़ा मानते हैं जिसे पाकर मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण में समृद्धि हो जाती है। कुछ लोगों के मत में मनीषी पुरुषों द्वारा बताए हुए यम और नियम ही सबसे उत्तम है। कुछ लोग दया को श्रेष्ठ बताते हैं तो कुछ तपस्वी महात्मा अहिंसा को ही सर्वोत्तम कहते हैं। कुछ मनुष्य सोचाचार को श्रेष्ठ बतलाते हैं तो कुछ देवार्चन को इस विषय में पाप कर्मों से मोहित चित्त वाले मानव चक्कर खा जाते हैं। वे कुछ निर्णय नहीं कर पाते। इन सब में जो सर्वोत्तम कृत्य हो, जिसका महात्मा पुरुष भी अनुष्ठान कर सके, उसे बताने की कृपा कीजिए। हे प्रिय भक्तों, फिर भीष्म जी बोले, हे धर्म नंदन, सुनो, यह अत्यंत गढ़ विषय है जो संसार बंधन से मोक्ष दिलाने वाला है। यह विषय तुम्हें भलीभांति सुनना और जानना चाहिए। पुंडिक नाम के एक परम बुद्धिमान और वेद विद्या से संपन्न ब्राह्मण थे, जो ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करते हुए सदा गुरुजनों की आज्ञा के अधीन रहा करते थे। वे जितेंद्रिय, क्रोध, जय, संध्या, उपासना में तत्पर, वेद वेदांगों के ज्ञान में निपुण और शास्त्रों की व्याख्या करने में कुशल थे। प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल संविदाओं से अग्नि को प्रज्वलित करके उत्तम भविष्य से होम किया करते थे। जगतपति भगवान विष्णु का ध्यान करके विधि पूर्वक उनकी आराधना में लगे रहते थे। तपस्या और स्वाध्याय में तत्पर रहकर वे साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र की भांति जान पड़ते थे। जल, स्मिता और फूल आदि लाकर निरंतर गुरु की पूजा में प्रवृत्त रहते थे। उनके मन में माता पिता के प्रति भी पूर्ण सेवा का भाव था। वे भिक्षा का आहार करते और दम द्वेष से दूर रहते थे। एक बार उनके मन में संसार सागर से ताड़ने वाला विचार उत्पन्न हुआ। फिर तो वे सभी को छोड़कर पृथ्वी पर विचरने लगे और घूमते घूमते विशाल ग्राम तीर्थ में जा पहुंचे और वहां तीर्थों में घूमते घूमते स्नान आदि करके उनका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध हो चुका था। अतः उन्होंने ध्यान योग में प्रवृत्त होकर वहीं अपना आश्रम बना लिया। उसी तीर्थ
में शास्त्रोक्त विधि भक्ति के साथ भगवान गरुड़ध्वज की आराधना करके वे सिद्धि पाना चाहते थे। इसलिए शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से रहित एवं जितेंद्रिय होकर दीर्घ काल तक अकेले ही वहां निवास करते रहे। शाक मूल और फल यही उनका भोजन था। वे सदा संतुष्ट रहते और सब में समान दृष्टि रखते थे। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि के द्वारा आलस्य रहित होकर सदा विधि पूर्वक योगाभ्यास करते थे। उनके सारे पाप दूर हो चुके थे। वे वैदिक तांत्रिक तथा पौराणिक मंत्रों से सर्वेश्वर भगवान विष्णु को आराधना करते रहते थे। इसलिए उन्होंने भली भांति शुद्धि प्राप्त कर ली थी। उसके बाद किसी समय देव ऋषि नारद तपोनिधि पुंडरीक को देखने के लिए उस स्थान पर आए। नारद जी को आया देखकर पुंडरीक बड़े खुश हुए और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद विधि पूर्वक अर्घ निवेदन करके उन्होंने फिर से नारद जी को मस्तक झुकाया। फिर मन ही मन विचार किया कि ये अद्भुत आकार और मनोहर वेश धारण करने वाला तेजस्वी पुरुष कौन है। इनके हाथ में बीड़ा है तथा मुख पर प्रसन्नता छा रही है। ये सोचते हुए वे उन परम तेजस्वी नारद जी से बोले कि हे महादेव, आप कौन हैं और कहां से इस आश्रम पर पधारे हैं। हे भगवान, इस पृथ्वी पर आपका दर्शन तो प्राय दुर्लभ ही है। मेरे लिए जो आज्ञा हो उसे बताने की कृपा कीजिए। फिर नारद जी ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं नारद हूँ, तुम्हें देखने की उत्कंठा से यहाँ आया हूँ। हे द्विज श्रेष्ठ, भगवान का भक्त यदि चांडाल हो तो भी वह स्मरण वार्तालाप अथवा पूजन करने पर सबको पवित्र कर देता है। जो अपने हाथों में सारंग नामक धनुष, पांजन्य शंख, सुदर्शन चक्र और कमोद की गदा धारण करते हैं तथा जो त्रिभुवन के नेत्र हैं, उन देवादिदेव भगवान का मैं दास हूँ। पुंडरीक बोले कि हे देव ऋषि, आपका दर्शन पाकर देहधारियों में धन्य हो गया हूँ। देवताओं के लिए भी परम पूजनीय बन गया। मेरे माता पिता कृतार्थ हो गए और मैंने जन्म लेने का फल पा लिया। नारद जी, मैं आपका भक्त हूँ, मुझ पर अनुग्रह कीजिए। मुझे परम गुण रहस्य से भरे हुए कर्तव्य का उपदेश दीजिए। हे प्रिय भक्तों, फिर नारद जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, इस पृथ्वी पर अनेक शास्त्र, बहुत से कर्म और अनेक प्रकार के धर्म हैं। इसलिए संसार में ऐसी विलक्षणता दिखाई देती है। अन्यथा सभी प्राणियों को या तो केवल सुख ही सुख प्राप्त होता या केवल दुख ही दुख, कोई सुखी और कोई दुख ही, ऐसा अंतर देखने में नहीं आता। हे तपोधन, अब मैं तर्क से स्थित होकर वास्तविक बात कहलाता हूँ। यह परमार्थ ज्ञान परम पुण्यमय और भयंकर संसार बंधन का नाश करने वाला है। देवता आदि से लेकर मनुष्य पर्यंत सब लोग उसी को प्रमाणिक मानते हैं जो परमार्थ ज्ञान मूलक प्रतीत होता है। किंतु जो अज्ञान से मोहित हो रहे हैं, वे लोग अनागत अर्थात भविष्य भूत और दूरवर्ती वस्तु को प्रमाण रूप में नहीं स्वीकार करते। हे तात पुंडरीक, ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मेरे पूछने पर जिसका उपदेश किया था, वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। एक समय आज अविनाशी पिता में ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में विराजमान थे। उस समय मैंने विधि पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम करके पूछा कि हे ब्रह्मा जी, कौन सा ज्ञान सबसे उत्तम बताया गया है तथा कौन सा योग सर्वश्रेष्ठ माना गया है, यह सब यथा रूप से मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे तात, सावधान होकर परम उत्तम ज्ञान योग का श्रवण करो। यह थोड़े से वाक्यों में कहा गया है, किंतु इसका अर्थ बहुत विस्तृत है। इसकी उपासना में कोई क्लेश या परिश्रम नहीं है। जिन्हें गुरु परंपरा से पंचवंशक पुरुष बतलाया गया है, वे ही संपूर्ण भूतक आत्मा है। इसलिए उन्हीं को संपूर्ण जगत के निवास रूप सनातन परमात्मा नारायण कहा जाता है। वे ही संसार को सृष्टि, संहार और पालन में लगे रहते हैं। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा, शिव और विष्णु, इन तीनों रूपों में एक ही देवादिदेव सनातन पुरुष विराज रहे हैं। अपना हित चाहने वाले पुरुष को सदा उन्हीं की आराधना करनी चाहिए, जो निष्भय, नित्य संतुष्ट, ज्ञानी, जितेंद्रिय, ममता, अहंकार से रहित, राग, द्वेष,
से शून्य, शांतित और सब प्रकार को आसक्तियों से पृथक हो ध्यान योग प्रवृत्त रहते हैं, वे ही उन अक्षय जगदीश्वर को देखते और प्राप्त करते हैं। जो लोग भगवान नारायण की शरण ग्रहण कर चुके हैं तथा जिनके मन प्राण उन्हीं के चिंतन में लगे रहते हैं, वे ही ज्ञान दृष्टि से संसार की वर्तमान अवस्था को, कालांतर में होने वाली अवस्था को, भूत भविष्य वर्तमान और दूर को, स्थूल और सूक्ष्म को तथा अन्य ज्ञातव्य बातों को यथार्थ रूप से देख पाते हैं। इनके विपरीत जिनकी बुद्धि मंद और अंतःकरण दूषित है, ऐसे लोगों को सब कुछ उल्टा ही प्रतीत होता है। नारद जी आगे कहते हैं कि हे पुंडरीक, अब मैं दूसरा प्रसंग सुनाता हूँ, इसे भी सुनो। पूर्व काल में जगत के कारण भूत ब्रह्मा जी ने ही इसका भी उपदेश किया था। एक बार इंद्र आदि संपूर्ण देवता तथा ऋषियों के पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मा जी ने उनके हित की बात इस प्रकार बताई थी। ब्रह्मा जी बोले कि हे देवताओं, भगवान नारायण ही सबके आश्रय हैं। सनातन लोक यज्ञ तथा अनेक प्रकार के शास्त्रों का भी पर्यवसान नारायण में ही होता है। पृथ्वी आदि पांचों भूत भी वे ही अविनाशी परमेश्वर हैं। देवताओं सहित संपूर्ण जगत को श्री विष्णु में ही जानना चाहिए, तथापि पापी मनुष्य मोह के कारण इस बात को नहीं समझते। यह समझ चराचर जगत उन्हीं की माया से व्याप्त है, जो मन से भगवान का ही चिंतन करता है, जिसके प्राण भगवान में ही लगे रहते हैं। वह परमार्थ तत्व का ज्ञाता पुरुष ही इस रहस्य को जानता है। संपूर्ण भूतक ईश्वर भगवान विष्णु ही तीनों लोकों का पालन करने वाले हैं। यह सारा संसार उन्हीं में स्थित है और उन्हीं से उत्पन्न होता है। वे ही रुद्र रूप होकर जगत का संहार करते हैं। पालन के समय उन्हीं को श्री विष्णु कहते हैं तथा सृष्टि काल में मैं अर्थात ब्रह्मा और अन्य अन्य लोकपाल भी उन्हीं के स्वरूप हैं। वे सबके आधार हैं, परंतु उनका आधार कोई नहीं है। यह संपूर्ण कलाओं से युक्त होते हुए भी उनसे रहित हैं। वे ही छोटे बड़े तथा उनसे भिन्न हैं और साथ ही इन सब से विलक्षण भी हैं। इसलिए हे देवताओं, सबका संहार करने वाले उन श्री हरि की ही शरण में जाओ। वे ही हमारे जन्मदाता पिता हैं, उन्हीं को मधुसूदन कहा गया है। हे प्रिय भक्तों, आगे नारद जी कहते हैं कि कमल योनि ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर सभी देवताओं ने संपूर्ण लोकों के स्वामी सर्वव्यापी देव भगवान जनार्दन की शरण होकर उन्हें प्रणाम किया। इसलिए तुम भी श्री नारायण की आराधना में लग जाओ। उनके सिवा दूसरा कोई ऐसा परम उदार देवता है जो भक्त की मांगी हुई वस्तु दे सके। यह पुरुषोत्तम ही पिता और माता है, संपूर्ण लोकों के स्वामी, देवताओं के भी देवता और जगदीश्वर हैं। तुम उन्हीं की परिचर्या करो। प्रतिदिन आलस्य रहित होकर अग्निहोत्र, भिक्षा, तपस्या और स्वाध्याय के द्वारा उन देव देवेश्वर गुरु को ही संतुष्ट करना चाहिए। उन्हीं पुरुषोत्तम नारायण को तुम सब तरह से अपनाओ। उन बहुत से मंत्रों और उन बहुत से व्रतों के द्वारा क्या लेना है? ओम नमो नारायण, यह मंत्र ही संपूर्ण अभीष्ट अर्थ की सिद्धि करने वाला है। हे द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मण, चीर वस्त्र पहनकर जटा रखा ले या दंड धारण करके मूंछ मुंडाले अथवा आभूषणों से विभूषित रहें। ऊपरी चिन्ह धर्म का कारण नहीं होता। जो भगवान नारायण की शरण ले चुके हैं, वे क्रूर दुरात्मा और सदा ही पापाचारी रहे हों तो भी परम पद को प्राप्त होते हैं। जिनके पाप दूर हो गए हैं, ऐसे वैष्णव पुरुष कभी पाप से लिप्त नहीं होते। वे अहिंसा भाव के द्वारा अपने मन को काबू किए रहते हैं और संपूर्ण संसार को पवित्र करते हैं। शत्रुबंधु नाम के राजा ने, जो सदा हिंसा में ही लगा रहता था, भगवान केशव की शरण लेकर श्री विष्णु के परम धाम को प्राप्त कर लिया। महान धैर्यशाली राजा अम्बरीश ने अत्यंत कठोर तपस्या की थी और भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करके उनका साक्षात्कार किया था। राजाओं के भी राजा मित्रासन बड़े तत्ववेत्ता थे। उन्होंने भी भगवान ऋषिकेश की आराधना करके ही उनके वैकुंठ धाम को प्राप्त किया था। और उनके सिवा बहुत से ब्रह्म ऋषि भी, जो तीक्ष्ण व्रतों का पालन करने वाले और शांतित थे, परमात्मा विष्णु का ध्यान करके परम सिद्धि अर्थात मोक्ष को प्राप्त हुए। पूर्व काल में परम
प्रहलाद से भरे हुए प्रहलाद संपूर्ण जीवों के आश्रयभूत श्री हरि का सेवन पूजन और ध्यान करते थे, इसलिए भगवान ने ही उनके संकटों से रक्षा की। परम धर्मात्मा और तेजस्वी राजा भरत ने भी दीर्घ काल तक इन श्री विष्णु भगवान की उपासना करके परम मोक्ष प्राप्त कर लिया था। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा सन्यासी कोई भी क्यों ना हो, भगवान के सबकी आराधना को छोड़कर परम गति को नहीं प्राप्त हो सकता। हजारों जन्म लेने के बाद जिसकी ऐसी बुद्धि होती है कि भगवान विष्णु के भक्तों का दास हूँ, वह समस्त पुरुषार्थी का साधक होता है। वह पुरुष भी निसंदेह श्री विष्णु धाम में जाता है। फिर जो कठोर व्रतों का पालन करने वाले पुरुष भगवान विष्णु में ही मन प्राण लगाए रहते हैं, उनकी उत्तम गति के विषय में तो कहना ही क्या है। इसलिए तत्व का चिंतन करने वाले पुरुषों को चाहिए कि वे नित्य निरंतर अनन्य चित्त से विश्वव्यापी सनातन परमात्मा नारायण का ध्यान करते रहें। भीष्म जी कहते हैं कि ऐसा कहकर देव ऋषि नारद वहीं अंतर ध्यान हो गए। नारद की शरण में पड़े हुए धर्मात्मा पुंडरीक ने ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र का जप करने लगे। वे अपने हृदय कमल में अमृत गोविंद की स्थापना करके मुख में सदा यही कहा करते थे कि हे विश्वात्मन, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, द्वंद्व और परिग्रह से रहित हो। तपोधन पुंडरीक ने उस निर्मल शालिग्राम तीर्थ में अकेले ही चिरकाल तक निवास किया। स्वप्न में भी उन्हें केशव के सिवा और कुछ नहीं दिखाई देता था। उनकी निंद्रा भी पुरुषार्थ सिद्धि की विरोधनी नहीं थी। तपस्या, ब्रह्मचर्य तथा विशेषतः सोचाचार के पालन से, जन्म जन्मांतरों के विशुद्ध संस्कार से अथवा सर्वलोक साक्षी देवादिदेव श्री विष्णु के प्रसाद से पाप रहित पुंडरीक ने परम उत्तम वैष्णवी सिद्धि प्राप्त कर ली। वे सदा हाथों में शंख चक्र और गदा लिए कमल के समान नेत्रों वाले श्याम सुंदर पीताम्बरधारी भगवान अच्युत की ही झांकी किया करते थे। हे प्रिय भक्तों, एक दिन बुद्धिमान पुंडरीक के सामने भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए। हाथों में शंख चक्र और गदा शोभा पा रहे थे। पाप रहित पुंडरीक ने स्वयं उन देव देवेश्वर महात्मा जनार्दन को वहां उपस्थित देखकर पहचान लिया और प्रश्नचित से हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनकी स्तुति करना शुरू कर दिया। भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करके पुंडरीक उन्हीं को निहारने लगे, क्योंकि चिरकाल से वे उनके दर्शन की लालसा रखते थे। तब 3 पगों से त्रिलोकी को नापने वाले तथा नाभि से कमल प्रकट करने वाले भगवान विष्णु ने महाभाग पुंडरीक से गंभीर वाणी में कहा, हे पुत्र पुंडरीक, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। महामते, तुम्हारे मन में जो भी कामना हो उसे वर के रूप में मांगो, मैं अवश्य दूंगा। पुंडरीक बोले, हे देवेश्वर, कहाँ मैं अत्यंत खोटे बुद्धि वाला मनुष्य और कहाँ मेरे परम हितैषी माधव, जिससे मेरा हित हो उसे आप ही दीजिए। पुंडरीक के ऐसा कहने पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे सुव्रत, तुम्हारा कल्याण हो, आओ मेरे ही साथ चलो। तुम मेरे परम उपकारी और सदा मुझ में ही मन लगाए रखने वाले हो, इसलिए सर्वदा मेरे साथ ही रहो। भीष्म जी आगे कहते हैं, भक्त वत्सल भगवान श्रीधर ने प्रसन्नता पूर्वक जब इस प्रकार उसी समय आकाश में देवताओं की दुंदुभी भी बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा आदि देवता साधुवाद देने लगे। सिद्ध, गंधर्व और किन्नर गान गाने लगे। समस्त लोकों द्वारा बंदित देव जगदीश्वर ने बड़ी पुंडरीक को अपने साथ ले लिया और गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे परमधाम को चले गए। इसलिए हे राजेंद्र, हे युधिष्ठिर, तुम भी भगवान विष्णु की भक्ति में लग जाओ, उन्हीं में मन प्राण लगाए रखो, सदा उनके भक्तों के हित में तत्पर रहो, यथा योग्य अर्चना करके पुरुषोत्तम का भजन करो और सब पापों का नाश करने वाले भगवान की पवित्र कथा सुनो। हे राजन, जिस उपाय से भी भक्त पूजित विश्वात्मा भगवान विष्णु प्रसन्न हो, वह विस्तार के साथ करो। जो मनुष्य भगवान नारायण से विमुख होते हैं, वे 100 अश्वमेघ और 100 वाजपेयी यज्ञों का अनुष्ठान करके भी
उन्हें नहीं पा सकते। जिसने एक बार भी हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण कर लिया, उसने मोक्ष तक पहुंचने के लिए मानो कमर कस ली। जिनके हृदय में नील कमल के समान श्याम सुंदर भगवान जनार्दन विराजमान है, उन्हीं को लाभ है, उन्हीं की विजय है। उनकी पराजय कैसे हो सकती है? जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इसे सुनता या पढ़ता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम में जाता है। जय श्री हरि विष्णु। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब हम ज्येष्ठ मास माहात्म्य के 10वें अध्याय का रसपान करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। पिछले अध्याय में स्कंद मुनि ने पर्वतराज हिमवान और उनकी पत्नी मेनका की कथा सुनाई थी। हिमवान संतान न होने की वजह से बहुत ही दुखी रहते थे और अपनी पत्नी को धिक्कारता रहता था। तब उसकी पत्नी मेनका ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आराधना की, जिनकी कृपा से नारद जी ने पर्णाशनस व्रत करने को उन्हें कहा। तब मेनका ने उस व्रत को किया, जिससे माँ जगदम्बा उन पर प्रसन्न हुई और स्वयं पुत्री रूप में जन्म लेने का उन्हें आशीर्वाद दिया। और फिर मेनका ने एक पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने पार्वती रखा। और फिर उसके बाद आगे ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी व्रत किया, पूजा विधि बताई। तो आइए अब इससे आगे का गौरी व्रत महात्म्य कथा का श्रवण करते हैं। स्कंद मुनि 88,000 ऋषि मुनियों से बोले कि हे ऋषि मुनियों, आज मैं आपको गौरी व्रत के महात्म्य में संबंध रखने वाली एक पवित्र और पापनाशनी कथा सुनाता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य के कई जन्मों के पापों का क्षय हो जाता है। हे ऋषि मुनियों, विंध्याचल पर्वत के उत्तरी भाग में मेधावी नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी चंद्रावती के साथ रहता था। वह ब्राह्मण दंपत्ति विष्णु भगवान के परम उपासक थे। वे हमेशा अतिथि सेवा में संलग्न रहते थे। उस मेधावी ब्राह्मण की पत्नी बड़ी ही धर्मपरायण पतिव्रता नारी थी। हमेशा अपने घर के कामकाज में ही लगी रहती थी और हमेशा मीठे और सत्य वचन बोला करती थी। उस ब्राह्मण के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह खेतीबाड़ी का काम करके अपना और अपनी पत्नी का भरण पोषण कर रहा था। उस ब्राह्मण को धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसे एक महान दुख था। उनकी शादी को अनेक साल हो चुके थे, लेकिन उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। वह ब्राह्मण इस बात से हमेशा ही दुखी रहने लगा कि मेरे मरने के बाद कौन मुझे कंधा देगा, कौन मेरी अंतिम क्रिया करेगा, कैसे मेरा वंश आगे चलेगा, मैं कैसे अपने पितृ ऋण से मुक्त हो पाऊंगा। हमेशा इसी चिंता में रहने के कारण उस ब्राह्मण की भूख प्यास नींद सब गायब हो गई। वह हमेशा चिंताग्रस्त रहने के कारण उसे क्षय रोग हो गया। क्षय रोग होने पर उसकी पत्नी ने अपने पति का सब जगह इलाज करवाया। डॉक्टर नीम हकीम वेद को दिखाया, अनेक तरह की उसे औषधि खाने को दी, लेकिन कोई भी औषधि कोई भी मंत्र काम नहीं आया। जीवन से निराश होकर एक दिन उसकी पत्नी ने देव योग से प्रेरित होकर अपने पति को साथ लेकर गंगा तट पर झोपड़ी बनाकर रहने लगी। ब्राह्मण की पतिव्रता पत्नी प्रतिदिन गंगा नदी में स्नान करती और गंगा जल को अपने पति के कोल वाली जगह पर लगाती। रोज गंगा स्नान करके तुलसी पौधे को सींचती, सूर्यायण भगवान को अर्घ्य देती, बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचती, केले के पेड़ को सींचती और विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का पूजन करती। इस तरह उनका समय व्यतीत हो रहा था। तब एक बार पापों का नाश करने वाला ज्येष्ठ मास का महीना आया। मेधावी ब्राह्मण की पत्नी ज्येष्ठ मास में भी इसी तरह गंगा स्नान पूजा पाठ नित्य नियम से करती रही। तब एक बार नारद मुनि मृत्युलोक का भ्रमण करते हुए वहां पहुंचे। तब नारद मुनि को आया देखकर ब्राह्मण की पत्नी ने उन्हें प्रणाम किया, उनकी स्तुति की और बैठने के लिए उन्हें सुंदर आसन दिया, खाने के लिए कंदमूल फल दिए। तब उस ब्राह्मण की पत्नी के
दुख का कारण जानने के बाद नारद मुनि ने ब्राह्मणी से कहा कि हे ब्राह्मणी, पूर्व जन्म में तुम्हारे पति ने ज्येष्ठ मास का अनादर किया था, जिससे इस जन्म में उसे यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। इसलिए हे कल्याणी, तुम ज्येष्ठ मास में गंगा स्नान करो, पूजा पाठ करो, बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचो, केले के पेड़ को सींचो और हर गुरुवार का व्रत करो। और साथ ही तुम ज्येष्ठ मास के महीने में गौरी व्रत धारण करो। तब ब्राह्मण की पत्नी ने नारद मुनि से गौरी व्रत का पूरा विधान पूछा। नारद मुनि ने गौरी व्रत का पूरा विधान बताया और अपने लोक में पुनः चले गए। तब उस मेधावी ब्राह्मण की पतिव्रता पत्नी ने पूरे ज्येष्ठ मास में गंगा स्नान किया, गौरी व्रत को धारण किया, जिसके अनुष्ठान मात्र से ही उस मेधावी ब्राह्मण का क्षय रोग ठीक हो गया। पूरे ज्येष्ठ मास में गंगा स्नान पूजा पाठ करने के बाद उन दोनों ब्राह्मण दंपत्ति ने ज्येष्ठ मास के व्रत का उद्यापन किया, जिसमें उन्होंने 13 ब्राह्मणों को सहपत्नी भोजन करवाया, खूब दान दक्षिणा दी, एक योग्य ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित दान दी। इस तरह पूरे ज्येष्ठ मास में दान पुण्य करके उन्होंने खूब पुण्य कमाया और फिर स्वयं उन्होंने व्रत का पारण किया और एक दिन वे वापस अपने गांव लौट आए। मेधावी ब्राह्मण के घर वापस आने के बाद उसके भाई बंधु कुटुंब वाले गांव वालों ने उसके क्षय रोग ठीक होने का कारण पूछा, तो ब्राह्मण दंपत्ति ने उन्हें ज्येष्ठ मास का महात्म्य सुनाया। तब जब दोबारा से ज्येष्ठ का महीना आया तो ब्राह्मण दंपत्ति के साथ पूर्ववासियों ने भी ज्येष्ठ मास का स्नान किया। ज्येष्ठ मास में बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचा, केले के पेड़ को सींचा, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दिया और तुलसी जी को भी सींचा, जिसके पुण्य प्रताप से उस मेधावी ब्राह्मण को एक तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ, जो कि बहुत ही सुंदर था, दूसरे कामदेव के समान ही प्रतीत हो रहा था। तब मेधावी ब्राह्मण ने अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। तब उन्होंने गाय दान में दी, गरीबों और ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र रुपया दान में दिया। ज्येष्ठ मास के स्नान करने से समस्त पूर्ववासी भी रोग शोक आदि से रहित होकर इस जीवन के समस्त सुखों को भोगकर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुए। हे प्रिय भक्तों, स्कंद मुनि ऋषि मुनियों से बोले कि तब से यह गौरी व्रत की प्रसिद्धि फैली। तब यह व्रत सबसे पहले शिव जी के कहने पर माता गौरा ने किया था, इसलिए इस व्रत को नाम गौरी व्रत पड़ा। हे ब्राह्मणों, यह व्रत का महात्म्य कहने में ब्रह्मा विष्णु महेश भी समर्थ हैं, फिर मेरी क्या बिसात है। यह व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे संक्षेप में कहा है। स्कंद मुनि के मुख से गौरी व्रत का महात्म्य सुनकर सभी ब्राह्मणों ने स्कंद मुनि के ऊपर फूलों की बरसात की और उनका खूब आदर सत्कार किया और जोर जोर से बोलने लगे, जीते रहो, जीते रहो, यह आशीर्वाद देने लगे। तब सभी ब्राह्मण स्कंद मुनि से बोले कि हे स्कंद मुनि जी, आपसे सभी मासों का महात्म्य सुना, लेकिन ज्येष्ठ मास के एक दिन के महात्म्य की तुलना किसी भी मास के महात्म्य से नहीं की जा सकती। तब सभी ब्राह्मणों ने ज्येष्ठ मास में स्नान पूजा अर्चना करके समय बिताया। जय श्री हरि विष्णु इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य गौरी व्रत महात्म्य वर्णन 10वां अध्याय संपूर्ण। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार आज हमने ज्येष्ठ मास का 10वां अध्याय और 10वें दिन की पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण किया। इस कहानी और महात्म्य को सुनने का फल आपको जरूर मिले। हे प्रिय भक्तों, तो कैसी लगी आपको आज की कथा? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। धन्यवाद।